आज हम एरिया और पैरामीटर के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि मैंने आर एस अग्रवाल बुक से लिया है। लास्ट दोनों वीडियो में हम लोगों ने 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन को हम लोगों ने पढ़ा। उसके अंदर कितने फिगर होते हैं, हर फिगर को हमने देखा कि उस फिगर में क्या स्पेशल थिंग होता है, और उसका अगर वो प्लेन फिगर है तो उसका एरिया और पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो सॉलिड फिगर है तो उसका वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोगों ने लास्ट दो वीडियो में देखा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप पहले दोनों वीडियो देखिए, क्योंकि आपको उसमें आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन आप इजली सॉल्व कर पाएंगे। सो मैंने यहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चन लिए हैं। 10 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा। ये 0 टू हाई लेवल है। पहले बहुत इजी आएगा, धीरे 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 हार्ड हो जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन लिए हुए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, जो कि एक बच्चों को पता होना चाहिए और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता भी होता है। जब भी हम पैरामीटर और मतलब जब भी हम लोग प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं, प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ओके। जब कभी भी हम लोग प्लेन फिगर की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैरामीटर और एरिया की क्वेश्चन करेंगे, एरिया के क्वेश्चन करेंगे, तो एरिया, पैरामीटर ऑफ एरिया किसका निकाला जाता है? प्लेन फिगर का निकालते हैं, जिसको हम लोग 2D डायमेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग 2D डायमेंशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग 2D डायमेंशन के क्वेश्चन करते हैं। ओके। अब कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको ढंग से पढ़ना है कि उस क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। पहले आपको गिवन पार्ट देखना है कि गिवन पार्ट दिया क्या है, गिवन पार्ट। और फिर आपने देखना है कि निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या कर। पहले आपने देखना है गिवन पार्ट क्या है, और फाइंड आउट सेकंड थिंग। और थर्ड थिंग देखना है कि उसके निकालने का तरीका क्या हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कभी आपको पैरामीटर ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में पैरामीटर ही दिया हुआ है और आपको लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए है। तो आपको लेंथ अगर दिया है, पैरामीटर दिया है, तो पैरामीटर की फॉर्मूला, अगर जब पैरामीटर दिया ही हुआ है और ब्रेथ दिया ही हुआ है, तो आप इजिली लेंथ निकाल सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि गिवन क्या है पहले, उसके बाद हमें निकालना क्या है। निकालने के बाद आपने देखना है कि उसका बेस्ट मतलब किस मेथड से सॉल्व, मेथड और बेस्ट वे देखेंगे कि कैसे वो सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा ही जरूरी है, LHS और RHS। मैंने काफी बच्चों को देखा कि LHS और RHS में बहुत ज्यादा डिफरेंस उन लोगों को, काफी लोगों को पता भी है कि LHS से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो जो हमारा साइन होता है वो इंटरचेंज करता है। और कुछ लोगों को, बच्चों को नहीं पता है। तो आज मैं जिनको पता है उनके लिए भी अच्छा है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए और भी अच्छा है। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, या हाँ लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, अगर कोई भी, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आप जा रहे हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो आपका जो जो भी साइन होगा, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन साइन जो भी होगा, वो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब हुआ अगर यहाँ पे प्लस है तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन। तो जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, अगर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएगा या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो जो भी साइन होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज होने से क्या होगा कि आपका ये जो पॉसिबिलिटी जो होगा, लेफ्ट हैंड साइड और RHS दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये इंटरचेंज है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लेन फिगर में हम लोग ने क्या करेंगे, दो चीज जरूरी है। पहले पहला आपने क्या करना है कि गिवन लिखना है, फिर फाइंड क्या करना है, और उसका बेस्ट वे आपने फाइंड आउट करना, बेस्ट वे सॉल्यूशन निकाल। ठीक है, आपने अपना दिमाग लगाना है उसमें कि उस वो किस वे से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये तीन चीज आप अगर थ्योरी में डालेंगे ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की।
जैसे कि अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक मैं पेन चेंज कर लेता हूँ अपना। ओके, अपना पेन, ओके, यहाँ पे इस पेन को एक मिनट, ओके ओके, यहाँ ले लिया मैंने। अब देखते हैं पैरामीटर सबसे पहले। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 51.8 मीटर। क्या दिया हुआ है, पहले हमें यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, चलिए गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ आर रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, 51.8, ठीक है। एंड इट्स लेंथ, लेंथ ऑफ, लेंथ मतलब अब डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो ये डेफिनेटली सी बात, लेंथ किसका दिया हुआ है, रेक्टेंगल का दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेंगे गिवन में क्या है, लेंथ ऑफ आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज, कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल, 16.5 मीटर, करेक्ट। अब देखो बाकी क्या, अब तो कुछ दिया नहीं है, अब मेरे को निकालना है क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड, फाइंड मेरे को क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। तो ब्रेथ किसका निकालूंगा, रेक्टेंगल का, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्वेश्चन में रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो यहाँ है, पहले क्या निकालना है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एक। दूसरा क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। थर्ड हमने क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये आपने जब ये लिख लिया, अब देखिए हम लोग ने क्या क्या निकाला, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, हमारा गिवन है। तो अब आपके आपके दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि भैया पैरामीटर तो दिया हुआ है, तो पैरामीटर का अगर हम देखें सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ पैरामीटर तो दिया हुआ है, तो पैरामीटर का अगर फॉर्मूला देखा जाए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट L + B, करेक्ट। और अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो ये बनेगा इसका डायग्राम, जिसमें बताया है चारों साइड का जो पैरामीटर है 51 दिया हुआ है, और ये जो लेंथ है 16.5, मेरे को ये ब्रेथ निकालना है, इसका एरिया निकालना है, और साथ में डायगोनल। तो देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल तो दिया हुआ है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, मैं सिंपल से पहले ये मैंने फॉर्मूला लिखा और वैल्यू पुट कर दिया, तो मैंने वैल्यू पुट, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया, 2, लेंथ का कितना है मेरे पास 16.5 प्लस B, सिंपल। अब देखिए मैंने जैसे लास्ट स्लाइड में यहाँ पे आप लोगों को बताया कि कोई भी साइन अगर इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड है, तो इंटरचेंज रहता है, इंटरचेंज रहता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जब आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो डिवाइड करेगा तो इस साइड क्या क्या बच जाएगा, 16.5 प्लस ब्रेथ बच जाएगा। और अगर आप देखिए सिंपल है, 2 से आप इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 25.9, ठीक है। अब मैं इसका इसका इस साइड भाग इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या बच गया, 25.9 मीटर इस साइड बच गया, और 16.5 प्लस B। अब यहाँ पे देखिए ये 16.5 के साथ, मतलब अगर कोई साइन नहीं लगा होता है किसी नंबर के आगे, इसका मतलब क्या होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस के केस में, ठीक है। तो इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे है, मेरे को ये ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड से मेरा इस साइड जाएगा, इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 16.5 मीटर कर दिया, और ये ब्रेथ आ गया, तो ब्रेथ मेरा आ जाएगा 9.4 मीटर। कितना आ जाएगा ब्रेथ, 9.4, तो मेरा ब्रेथ कितना आ गया, 9.4, ठीक है। सो हमने क्या किया था, वेरी सिंपल किया कि पैरामीटर हम लोगों को दिया हुआ था, मैंने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख के उसका फॉर्मूला लिखा, और फिर मैंने उसका वैल्यू पुट किया, सिंपल सा वैल्यू पुट किया, और सिंपल सिंपल धीरे धीरे मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेते आ गया सारे के सारे, और धीरे धीरे सॉल्व करता रहा। तो हमारा यहाँ पे ब्रेथ निकल गया। अब हमारा आ जाता है पैरामीटर, सॉरी, अब हमारा जाता है एरिया। अब हम एरिया ऑफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
ठीक है, तो अभी डायग्राम क्या था, देखो पहले पहले डायग्राम क्या था, ये था 16.5 ये दिया हुआ था, 9.4 ये निकाल दिया था। अब एरिया ऑफ डायगोनल रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो सिंपल से आप अगर 16.5 लेंथ दिया हुआ है और 9.4 ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, नहीं अगर 16.5 इंटू अगर 9.4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 155.1। और हमारा यहाँ पे देखो यूनिट क्या था, यूनिट हमारा मीटर था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर स्क्वायर। अगर ये मीटर पर स्क्वायर नहीं लिखोगे तो आंसर रॉन्ग कहा जाएगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला, हमने सिंपल सा फॉर्मूला डाला लेंथ इनटू ब्रेथ और उसमें वैल्यू पुट किया, आ गया। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड आ गया, थर्ड है डायगोनल निकालने का। क्या है, डायगोनल निकालने का, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालने का सिंपल सा मेथड होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, ये होता है डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालने का क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलो, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दो तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। कहता है कि इसका अगर स्क्वायर कर दो, इसका और इसका दोनों का स्क्वायर कर दोगे इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, डायगोनल के फॉर्म में लिखूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। और साथ ही साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। करेक्ट, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक, इन तीनों तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए, तो अब मैं निकाल देता हूँ डायगोनल का, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो डायगोनल इक्वल टू रूट, रूट में मेरा पी का मतलब हो गया हाइट, मैं ये लेता हूँ 9.4 स्क्वायर प्लस 16.5 स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सा बात है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए आप क्वेश्चन को। 9.4 मान लीजिए, 9.4 इंटू 9.4 आप ये करेंगे तो आपका आएगा, एक मिनट, 9.4, तो ये आपका, एक मिनट, ओके, ये आ जाएगा 88.36 प्लस 16.5 इंटू 16.5, तो ये आ जाएगा 272.25। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो ये देखिए 88.36 प्लस 272.25, तो ये आपका जाता है रूट 360.61। और इसी को अगर रूट निकाल दो, अगर यही आंसर है, रूट 360.61 करेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्स 18.98, अप्रॉक्स 18.98 मीटर आ जाएगा। तो इस थ्रू हम लोग डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लिया। ठीक है, तो अब डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को समझ आ गया ना। ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, और ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। और ये थ्योरम आप राइट ट्राइंगल में भी देखेंगे, जब हाइपोटेन्यूज निकालते हैं आप लोग, ये थ्योरम आप मतलब ट्राइंगल के केस में काफी बार देखेंगे, तो आप लोगों को ये आना चाहिए। तो इस केस, इस क्वेश्चन में हमारा क्या क्या दिया हुआ था हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था, तो हम लोगों ने ब्रेथ निकालना था, तो ब्रेथ 9.4 आया। एरिया हम लोग का कितना है, एरिया हमारा कितना है, 151 आया। एरिया हमारा कितना है, 150 151.55 मीटर स्क्वायर है, ये 9.4 आया। और ये कितना है, 18.98 मीटर। तो इस तरह हम लोग ने निकाल दिया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल स्पार्क, मतलब एक रेक्टेंगल दिया है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, वो कहता है कि साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज आर 3x और 2x, मतलब रेशियो में दिया हुआ है ना, तो हम लोग हरदम रेशियो को 3x और 2x ले लेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू दिया होता है तो इजिली हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, मगर
यहाँ पे रेशियो में दिया गया है, ठीक है। और कहता है इफ द एरिया इज 1536 मीटर, ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग इट हैज बीन 23.50 पर मीटर, ठीक है। तो इसका क्या है, अब देखिए पर मीटर है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या है, हमारा गिवन क्या है देखते जाइए। गिवन क्या है, पहले हम लोग का गिवन लिख लेना है। तो गिवन में हम लोग ने क्या लिखना है कि साइड्स दिया है, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल दिया है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। जिसको हम लोग अगर रेशियो लिया हुआ है तो जिसको हम लोग 3x और 2x कह देंगे। ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। और एक चीज ये दिया है और दूसरा चीज हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि दिया हुआ है 1536 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है? निकालना है, हम लोगों ने कॉस्ट निकालना है, सबसे मेन कॉस्ट निकालना है। तो हम लोग ने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट। अब एक चीज आपको सिखा देता हूँ ताकि आप इजिली आप कभी जब भी कॉस्ट पर मीटर में दिया हो, पर मीटर स्क्वायर में नहीं दिया, पर मीटर में दिया हो, तो सिंपली आपने क्या है, इसका क्या करना है, पैरामीटर निकालना है, माने पैरामीटर निकाल करके उससे मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिंपल सा जो एरिया दिया है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं। आपने पैरामीटर निकालना है, कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग, क्योंकि चारों साइड का एरिया जो पैरामीटर आएगा उसका कॉस्ट बता रहा है 23.50 पर मीटर, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। अब देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। देखिए, आपको दो चीज दी हुई है। अब लास्ट केस में, लास्ट वाले केस में हम लोग को क्या दिया होता है, पैरामीटर दिया था, यहाँ पे लोगों को पैरामीटर दिया, और इस केस में क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों को एरिया दिया हुआ है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सिंपल लिख देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों को दिया हुआ है 1536 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। लेंथ हम लोगों को 3x और ब्रेथ हमारे 2x, करेक्ट। अब एक और नया एक कंसेप्ट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस कंसेप्ट को। जब कभी भी हम दो नंबर, अगर दो नंबर माने x की फॉर्म में हो, वेरिएबल्स आपका सेम हो, अगर हम प्लस या माइनस का केस कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम सिंपल प्लस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही केस होता ये, तो इसका आंसर होता 5x, या अगर इसको माइनस कर देते 2x, इसका होता x। बट अगर ये, बट क्या है, एक मिनट मैं पहले, एक मिनट, बट बट अगर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस है, तब क्या हो जाएगा, 3x, 3x × 2x का मतलब हो गया 6x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x। ये मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल्स भी साथ साथ मल्टीप्लाई होंगे, जो कि प्लस और माइनस के केस में नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू ऐड होता है और वैल्यू सब्ट्रैक्ट होता है प्लस और माइनस के केस में। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में नंबर के साथ साथ वेरिएबल्स जो दिया जाता है वो भी हो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3x × 2x, इट मीन्स 6x² एंड देन ये आपके 1536 मीटर आ गया। तो अब देखिए मैं इसका आगे वाला भाग यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब ये देखिए 1536, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड होगा, इक्वल टू x² बच जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने पे तो कितना आएगा, आप डिवाइड करके देखिए फटाफट। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1536 को, तो आपको 256 आएगा। कितना आएगा, 256। और ये x² है, तो ये स्क्वायर को हटाने के लिए मेरे को इसका रूट निकालना है आपने। तो देखेंगे x का वैल्यू आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा, 16। और आपको स्क्वायर रूट अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे, x का वैल्यू जो है 16 आ गया। तो अब बता सकते हैं, आप इजिली बता सकते हैं, 3x का मतलब हो गया 3 × 16, इसका लेंथ आ जाएगा, 2 × 16 इसका ब्रेथ आ जाएगा। तो 3 × 16 कितना हुआ, 48, 48, और ये हो गया 32। तो लेंथ मेरा कितना है, लेंथ मेरा 48 आया और ब्रेथ मेरा कितना आया, 32। ठीक है। अब चलते हैं हम कॉस्ट निकालने की। तो कॉस्ट निकालने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं पहले वो पूरा डायग्राम बनाता हूँ।
तो मेरा क्या क्या आया था, ये 48 आ गया था लेंथ, और ये 32 आ गया था, मीटर था। करेक्ट। अब मैं कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पैरामीटर। क्या निकालना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट हमने इससे पहले ही क्वेश्चन में करा था, 2l+b। ठीक है, तो अब देखते हैं, 2 ब्रैकेट 48 + 32, तो ये हो गया 248 + 32। अगर करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा, 80। और 80 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 160 मीटर। अब क्या है, उसने कॉस्ट बोला है, कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग। फिनिशिंग तो मेरे पास टोटल एरिया, टोटल पैरामीटर कितने 160 है, और मेरा कॉस्ट कितना है पर मीटर का, क्या है 23.50। कितना है, 23.50 मीटर पर मीटर है। तो मैं सिंपल सा है, 160 मीटर है, तो मैं क्या करूंगा, 160 इंटू इंटू 23.50 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। कितना अंदर आंसर आ जाएगा, 160 अगर मल्टीप्लाई करो 23.50 से, तो हमारा आंसर आएगा 3760 रुपीज। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने बहुत इजी से कर लिया। क्या किया हम लोग ने, क्वेश्चन में हमें साइड्स रेशियो की फॉर्म में दिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया था, फिर हम लोग ने क्या किया, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम लोगों ने साइड्स निकाला। साइड्स का एक्स का वैल्यू हम लोग का 16 आया। फिर हम लोगों ने इसका इजिली से साइड्स निकाल दिया। साइड्स कैसे, लेंथ हमारा 48 आया और ब्रेथ हमारा 32 आया। उसके बाद हम लोगों ने पैरामीटर उसका निकाला, कि पैरामीटर का मतलब होता है ना, चारों साइड कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, वो पैरामीटर निकाला। उसका फिर हम लोग ने पैरामीटर निकालने के बाद कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग, जो भी पैरामीटर आया उसको पर मीटर का कॉस्ट क्या था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग आ गया। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द ओके इस क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं, ओके इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ओके कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, और वन इट्स द डायगोनल मेजर 34 सेंटीमीटर। कहता है कि डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं तब समझ आ जाएगा कि एक लेंथ है, लेंथ एक रेक्टेंगल का ये 30 सेंटीमीटर है, और डायगोनल जो है, सॉरी एक मिनट ये थोड़ा टेढ़ा ही बन गया है। तो सिस्टम को ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल रहता है ना, मगर तभी भी ऑपरेट हो जा रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है। हाँ, तो अब ये 30 सेंटीमीटर अपना लेंथ दिया है, और ये डायगोनल का क्या दिया, 34 सेंटीमीटर दिया। और मेरे को निकालना क्या है, ब्रेथ निकालना है, पैरामीटर निकालना है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। मतलब तीन चीज निकालना है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे, क्योंकि इसमें नहीं दिखाई दे रहा था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्या 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 दिया हुआ था, पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या था हमारे पास, गिवन था हमारे पास लेंथ था, क्या था पहले, गिवन हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया था। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है, 30 सेंटीमीटर। करेक्ट। और दिया है डायगोनल दिया है, डायगोनल बोलो या डायगोनल बोलो, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने क्या करना है, ब्रेथ करना है। मतलब कहने का मतलब ये एरिया ये करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं, एंड देन पैरामीटर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तीन चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अभी देखिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ब्रेथ हमारे पास है नहीं। पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमको ब्रेथ जरूरी है, तो सबसे पहले हम लोग किसको फाइंड आउट करेंगे, ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे, ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए, तो ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए क्या है, फाइंड आउट। अब ये सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, एक मिनट पेन में चेंज ही कर देता हूँ। पेन में एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेना चाहता हूँ, अगर वो ले रहा है, ओके आ गया आ गया।
ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे हमारा डायगोनल दिया हुआ है और ये लेंथ दिया हुआ है, तो क्या मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था, करेक्ट। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो देखिए, तो फॉर्मूला क्या था, डायगोनल डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लेंथ बोल दो, परपेंडिकुलर सॉरी ब्रेथ बोल दो, और बेस का स्क्वायर जिसको हम लोग लेंथ बोल दो। ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, मेरे को डायगोनल तो दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है, तो मैं क्या यहाँ पे 34 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और लेंथ मेरे यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 30 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ मेरे को नहीं दिया हुआ, तो मैं ये सिंपल लिख देता हूँ। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 34 का अगर देखेंगे तो स्क्वायर आता है 1156 और 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस बी स्क्वायर। अब ये 900 यहाँ पे प्लस हो रहा है, अब मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, हमारे पास ये आया था प्लस बी सी आया, बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 1156 माइनस 900 इक्वल टू, चलिए हम लोग इसको अगले पेज पे ही कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है। ये हम लोग ये कर रहे थे ना, अभी हम लोग का ये था, ये हम लोग का क्या था 34 और ये 30 था। हम लोग ने क्या, सिंपल सी बात है, डी स्क्वायर मतलब हम लोग ने अभी तक निकाल दिया था, डी कितना आ गया था 1156 इक्वल टू 900 प्लस बी स्क्वायर बाकी था, करेक्ट। तो ये 900 से 900 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 1156 से 900 माइनस कीजिए इक्वल टू बी टू। तो यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाता है 256, और ये बी स्क्वायर है, तो अब ये बी स्क्वायर को हटाने के लिए सिंपल बी इक्वल टू रूट 256, इसका मतलब बी बी कितना है 16 हो गया, क्योंकि ये 256 का मतलब होता है 16 इंटू 16 है 256, हमारा ब्रेथ कितना निकल गया 256। ठीक है, सॉरी ब्रेथ हमारा कितना निकल गया 16 मीटर, हमारा ये कितना था 30 मीटर, और ये कितना 34 मीटर। अब हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है, पहले हमारा ब्रेथ तो फाइंड आउट हो गया, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारा 16 आ गया, अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल। तो मेरा लेंथ कितना है 13, 30, और ये ब्रेथ कितना है 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 48 480 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, करेक्ट। अब वही हम लोग अगले स्लाइड में ये देख रहे थे पैरामीटर कैसे निकलेगा इसका, क्योंकि उसमें पैरामीटर भी निकाला था ना, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था 2l+b। तो हम लोग का क्या है 2, लेंथ कितना हो दिया हुआ था, लेंथ हमारा 30 था, लेंथ हमारा 30 था और ब्रेथ हमारा 16 था, करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया 30 + 16, तो यहाँ पे देखोगे ये कितना हो गया 46, ये 2, तो आप इसको करोगे तो 92 मीटर आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो ब्रेथ हमारा 16 आ गया, ये हमारा 480 मीटर स्क्वायर आ गया था, और ये हमारा कितना आ गया 92 मीटर, सॉरी मीटर आया सिंपल। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग एक और नया कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए पहले कंसेप्ट ही सीख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो कभी भी हम लोग मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल सा जो भी सेंटीमीटर का वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, पहले ये रखिएगा। ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये सब आप लोगों को ये जो मेजरमेंट है पूरा याद होना चाहिए। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में ये 75 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे मीटर में है, इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट पहले बता दिया। तो 1 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर लिखते हैं, तो अगर मैं
किसी चीज को, किसी सेंटीमीटर को अगर किसी सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली उसको 100 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है। और अगर मैं करते से वही करते मीटर को सेंटीमीटर को अगर यहाँ पे अगर मान लो कि इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, 75 था और यही मैं इसको चेंज करता मीटर में, तो डिवाइड कर दूंगा, और मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये याद है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम। 12 मीटर लॉन्ग है और 1 मीटर ब्रॉड है, विद द कारपेट 7.5 मीटर ब्रॉड। मतलब मेरा एक एक रेक्टेंगल शेप है जिसका 12 मीटर चौड़ाई है और 8 मीटर लंबाई है, और इसका जो वृत्त, यहाँ पे ब्रॉड नहीं होना चाहिए, वृत्त मैंने डिप्थ होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, जो भी डेप्थ बोलिए, थोड़ी सी मोटाई है 75 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मेरे को बोलता है कि ये दोनों है, अगर वो मोटाई तो वो, अगर वो उसका रेट क्या होगा, अगर मैं इस रेट पे पर मीटर के हिसाब से, तो निकालना है मेरे को क्या है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग निकालना है, कॉस्ट ऑफ कारपेट निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट निकालने के लिए पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्या सिंपल सा बात है, गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन मेरे को क्या दिया हुआ है, एरिया, सॉरी, गिवन मेरे को दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है कितना है 12, ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का 8, और ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, तो फाइंड मेरे को क्या करना है, कॉस्ट करना है। ठीक है। अब वृत्त भी दिया हुआ है, तो वृत्त को मैं बाद में उसको कंसीडर कर। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में देखिए, कभी भी आपको कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूम निकालना है और आपको मोटाई दिया हो, तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो ये फिगर कौन सा है, रेक्टेंगल फिगर है, तो मैं किसका एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का निकालूंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल, 12 इंटू 8। तो मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल। अब क्या है, ये तो निकल गया। मेरे को क्या निकालना है कि इसका जो डेप्थ है वो कितना है, 75 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को चेंज करके दिखाया 75। तो मैं यहाँ पे आगे वाले पेज पे, तो मेरा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकल गया, देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकला मेरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 96 मीटर, कितना निकला है, 96 मीटर स्क्वायर निकला है, करेक्ट। अब मेरे को निकाल, अब मेरे को क्या करना है, ब्रॉड जो डीप, ब्रॉड जो है वो निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग डीप डेप्थ बोलते हैं। तो डेप्थ का क्या था, कितना डेप्थ था, 96 मीटर को हम लोग क्या करेंगे, 0.75। क्योंकि मैंने 0.75 इसलिए लिखा क्योंकि 75 को मैंने डिवाइड किया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, मैंने क्या किया, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, इसीलिए मैंने इसको 0.75 लिखा। ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ 97, 75 इंटू 100, तो ये हो गया आपका कितना, 3, ये हो गया 4, ये पे हो गया 332। अब इसको आप कर लीजिए, तो ये हुआ 8, ये हुआ 12, ये आपका आपका जो ब्रॉड के साथ अगर मिला लिया तो आपका 28 मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। और अब कॉस्ट निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ कारपेट है, तो कितना है, 128 मीटर मेरा साइज हो गया, और 128 मीटर साइज है, और पर मीटर का कॉस्ट है 116 रुपये 50 पैसा, यही है शायद, हाँ, 116 रुपये 50 पैसा। सिंपल से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर देखा जाए तो आंसर कितना आएगा, इंटू 116.450, तो आपका आ जाएगा 14,000 रैस 14,912 आंसर। सो इस थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। वंस अगेन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन हम लोग को दिया क्या था, लेंथ दिया हुआ था, ब्रेथ दिया हुआ था, हमको निकालना था कॉस्ट, निकालना था कॉस्ट ऑफ कारपेट निकालना था। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट निकालने के लिए पहले हम लोगों ने क्या किया, एरिया निकाला उस फिगर का। तो एरिया हम लोग का टोटल कितना है, 96 मीटर आया। फिर 96 मीटर का जो उसका डेप्थ था कारपेट का, उसको हम लोग ने उसका हमने पहले कन्वर्ट किया किसमें, मीटर में, और फिर हम लोग ने उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमारा कितना आ गया, 128 मीटर आया ब्रॉड डेप्थ के साथ। फिर जो भी हमारा मीटर का स्क्वायर आया उसको हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कॉस्ट था पर मीटर का हिसाब, उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट आ गया, जो कि आया
रेस 14,912। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया है। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। कंसेप्ट ये सीखने को मिलेगा, पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, नया कंसेप्ट क्या है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि 1 मीटर, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, 1 मीटर में 10 डेकामीटर बोलते हैं, ठीक है, डेकामीटर बोलते हैं। तो क्या है यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है 6 dm, तो 6 dm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 6 को 10 से डिवाइड कर दूंगा और 5 को 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0.6 और यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ठीक है, ये आ जाएगा। चलो ठीक है, आप पहले ये हो गया, तो ये कंसेप्ट आपका हो गया। तो 1 मीटर में 10 डेकामीटर होता है, याद रखिए। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बरंडा है जो कि 50 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर ब्रॉड है, इज टू बी पेव्ड द टाइल्स। मतलब कहना है कि एक ये मेरा बरंडा है, ये मेरा बरंडा है जो कि 50 मीटर चौड़ा है और 12 मीटर, नहीं सॉरी, हाँ, लंबा है। चौड़ा और लंबा चौड़े में थोड़ा कंफ्यूजन आता है, लेंथ और ब्रेथ बोल देता हूँ, ठीक है ना मेरे। ठीक है। और कहता है कि ये तो मेरा बरंडे का साइज है, और जो मेरे टाइल्स का साइज है तो 0.6 है और ये 0.5 मीटर है। ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो बरंडा है इसमें मेरे को टाइल्स बिठाना है, तो मेरे को कितने टाइल्स की जरूरत पड़े। ठीक है। तो हम लोगों ने हमको पहले देखेंगे गिवन क्या मिला हुआ है। गिवन हम लोगों को क्या मिला है, लेंथ ऑफ बरंडा, लेंथ ऑफ बरंडा कितना है 50, ब्रेथ ऑफ बरंडा, ब्रेथ ऑफ बरंडा कितना है 12, लेंथ ऑफ टाइल्स कितना है 0.6। सब मीटर में लिखना है, याद रखिएगा, नहीं तो मीटर के बिना नहीं होगा। और ब्रेथ कितना है टाइल्स का 0.5 मीटर। ठीक है। निकालना क्या है, रिक्वायर्ड टाइल्स। फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड टाइल्स, करेक्ट, कि कितना मेरे को टाइल्स लगेगा। ठीक है। हम चलते अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर मैं दोबारा से फिर वो करना पड़ेगा। तो ये 50 था और 12 था, ये 50 मीटर था, ये 12 मीटर था। ठीक है। और ये छोटा वाला कितने का था, 0.6 मीटर जो टाइल्स का था और 0.5 मीटर जो था। ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है। जब कभी भी आप लोगों को मैंने वीडियो में जो फर्स्ट 2D डायमेंशन में पढ़ाया था कि पैरामीटर होता है आउटसाइड भाग को और इनसाइड भाग को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो अब देखिए मेरे को टाइल्स तो बाहर तो नहीं लगाना, आउटसाइड पार्ट में तो नहीं लगाना, टाइल्स लगाना तो अंदर। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो पहले एरिया ऑफ वरंडा निकाल। अब वरंडा किस साइज, किस फिगर फिगर जैसा है, रेक्टेंगल फिगर का है, तो वरंडा रेक्टेंगल फिगर का है, तो फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका मतलब हो गया 50 × 12, कितना हो गया 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एरिया ऑफ टाइल्स भी निकाल लिया, एरिया ऑफ टाइल्स भी निकालना है क्योंकि वो भी रेक्टेंगल फिगर का है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एक टाइल्स का पहले वो निकाल लेता ना एरिया, तभी ना पता चलेगा कि कितना टाइल्स लगेगा। तो 0.6 इंटू 0.5, तो ये आ गया 0.30 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टाइल्स। अब देखो एरिया मेरा कितना था, इसका फॉर्मूला अगर यहाँ पे लिखोगे तो एरिया ऑफ बरंडा डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, तब इसमें आपको निकल जाएगा कितना मिल चाहिए वो आ, आपको टाइल चाहिए। तो यहाँ पे 600 को अगर डिवाइड कर देते हैं 0.30 से, तो आपको कितना आना चाहिए, आप इसको अगर करेंगे तो आएगा 2000। कितना आ जाएगा 2000, आप करके देखिए 2000 क्या आता है कि उससे ज्यादा आता है, ये उससे कम आता है, आएगा 2000 टाइल्स हम लोग को चाहिए। कितना टाइल्स चाहिए, 2000 टाइल्स हम लोगों को चाहिए। एक 50 मीटर, 50 मीटर उसको करने के लिए, 50 मीटर और 12 मीटर का जो बरंडा है उसको फिल करने के लिए मेरे को कितना 2000 टाइल्स चाहिए इस साइज के, तब ये पूरा टाइल्स फिट हो जाएगा, मतलब पूरा एक्वायर कर देगा उस पीवीएस को। ठीक है। सो ये आप लोगों को समझ आ गया कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, पहले एरिया बरंडा निकाला, मतलब हमने इसका एरिया निकाला, फिर हमने टाइल्स का एरिया निकाला, और जो आया टाइल्स का एरिया, तो रिक्वायर्ड टाइल्स इस एरिया को
डैश वाले एरिया से डिवाइड कर दिया, तो हमारा सिंपल सा 2000 आंसर आ गया। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब ये हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कहा जा सकता है, और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर ना इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, और एक है मेरे पास मॉडर्न मेथड। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड करेंगे और फिर हम लोग मॉडर्न मेथड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, पहले ट्रेडिशनल मेथड करेंगे। तो मेरे को मैं यहाँ पे गिवन अ रेक्टेंगल प्लॉट लैंड मेजर, अ रेक्टेंगल प्लॉट है ऑफ लैंड, मतलब मेरा एक प्लॉट है जो भी किस फॉर्म का है, रेक्टेंगल फॉर्म का है, जिसका 95 मीटर क्या है, लंबाई है, और माने 90 लेंथ है, और 72 मीटर ब्रेथ है। इनसाइड अ प्लॉट पाथ ऑफ यूनिफॉर्म, मतलब इनसाइड एक पाथ बनाया, इनसाइड एक पाथ बनाया हुआ है, जिसके ये जो है ना, ये इसका इसका जो है 3.5 मीटर वो है, मतलब उस पाथ का वृत्त है। अब कहता है क्या है कि रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज लेड ग्रास, माने ये तो पाथ हो गया, और लेस्ट ये वाला एरिया में ग्रास है। तो अब ये पूछता है कि टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा कंस्ट्रक्टिंग द पाथ। अगर इस रेट में, मतलब मेरे को ये जो है ये पाथ जो बनाया है, इस रेट के हिसाब से मेरा पैसा खर्चा कितना हो। ठीक है, पर स्क्वायर के हिसाब से। और लेइंग द ग्रास ये जो है, इसका एरिया कितना मेरे को कवर, मतलब इसको अगर मैं देखूंगा, इसमें अगर ग्रास लगाऊंगा तो उसमें मेरा कितना पैसा खर्चा है। ठीक है, तो आपको अगर देखा जाए तो आपको निकालना है, कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट आपको कितना खर्चा। तो गिवन में क्या है, गिवन में सिंपल से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैं इसको एक बड़ा सा डायग्राम बनाता ताकि आप लोगों को समझ आए पूरी तरह से। ठीक है, और मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, चलो, मतलब ये डायग्राम है, मैं इसको देता हूँ ए बी सी डी। हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप तो आप गिवन में आप परफेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो गिवन और फाइंड में डी ई, डी तो है ही है भाई, ई एफ जी एच, ये 95 है, ये 95 मीटर है, ये 72 मीटर है। आप लोग गिवन लिख लीजिएगा, और क्या लिख लीजिएगा, फाइंड क्या करना है वो लिख लीजिएगा। हम डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और हम लोग ये कौन सा मेथड कर रहे हैं याद रखें, हम ट्रेडिशनल मेथड कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग मॉडर्न मेथड करें। चलिए, ये डायग्राम बन गया। ओके, अब देखते हैं। सो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले बड़े वाले का एरिया निकाल। सॉल्यूशन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कहने का मतलब है 95 इंटू 72। तो मेरा कितना आ जाएगा बड़े वाले का एरिया, अगर देखा इसका मतलब ये वाला एरिया ए बी सी डी, मैंने पूरा डिनोट भी कर दिया है ए बी सी डी। तो इसका कितना एरिया आएगा, तो देखिए दिमाग से अगर लगाएंगे, तो 95 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 72 से, तो आ जाएगा आपका 6840 मीटर स्क्वायर। करेक्ट, पहला। फिर हम छोटे, अब देखिए यहाँ ये कितना ले रहा था, 3.5 वृत्त है यहाँ पे दिया हुआ है, वृत्त कितना दिया हुआ है 3.5। इसका मतलब 3.5 इधर भी हो सकता, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है 3.5। करेक्ट, यही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, ये बीच जो छोटा रेक्टेंगल है, तो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा 95 माइनस, देखिए ये आउटसाइड का भाग का 95 था ना, अगर मैं इसको घटाऊं, तो ये देखो ये 3.5 यहाँ पे घट गया,
3.5 यहाँ पे गिर गया, तो 3.5 प्लस 3.5 कितना हुआ, 7। तो ये 7 माइनस कर दो। ब्रेथ में भी देखो सेम, 72 मेरा बाहरी आउटसाइडर भाग का था, तो ये 3.5 यहाँ पे और ये 3.5 यहाँ पे हटा दो, तो कितना आ गया बताओ। 95 में से 7 गया, 95 में से अगर 7 चला जाता है तो कितना आता है, 95 में से अगर 7 चला गया तो आपका 88 आ जाएगा, 88 मीटर। और 72 में से अगर 7 चला गया तो ये आ गया 65 मीटर, करेक्ट। अब हम लोग ई एफ जी का रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, तो सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 88 इंटू 65, कितना हो गया, तो 88 इंटू 65 आपका हो गया 5020 मीटर स्क्वायर। तो हमने बड़े वाले का अगर निकाला है तो कितना आया, 6840, छोटे वाले का निकाला है तो ये निकाला है। अब ये हम लोग ये पाथ आराम से निकल गया, इससे अगर इसको माइनस कर दें तो ये वाला पाथ निकल जाएगा। हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो देखा मैंने क्या है कि, हाँ तो अब यहाँ पे ये लिख रहे हैं एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ देखो, सिंपल सा डायग्राम था। अगर सिंपल है ये, हम लोग ने इसका एरिया निकाला और इसका एरिया निकाल लिया, तो क्या मैं इस एरिया को इसके एरिया को माइनस, मैंने बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को माइनस करूंगा तो क्या ये वाला एरिया नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ का क्या हुआ, एरिया ऑफ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ क्या है, रेक्टेंगल ई एफ जी एच। तो मेरा कितना आया, हम देख लेते हैं। ये आएगा 6840, 6840 माइनस, माइनस कितना है, 5270 मीटर, 5270 मीटर, करेक्ट। तो ये हमारा आ गया, अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 6840 माइनस 572, मतलब 520, तो ये हमारा आ गया 1120 मीटर स्क्वायर। इसका क्या निकल गया, एरिया ऑफ पाथ का क्या निकल गया, ये इसका एरिया निकल गया। अब निकालना क्या है, अब देख लो। हमने एक क्या किया, पहले हमने क्या किया, इसका एरिया निकाला, बड़े वाले का निकाला, छोटे वाले का निकाला, पाथ का भी निकाल दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि टोटल एक्सपेंस क्या है, टोटल एक्सपेंस इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन पार्ट। मतलब कहता है कि कंस्ट्रक्शन पार्ट बनाने में उसको 46 रुपये 50 मीटर पर स्क्वायर लगा। तो सिंपल, एरिया ऑफ पाथ को बनाने में रोड कहाँ पे, पाथ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ। तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिंग पाथ कितना था, तो इसका एरिया ऑफ पाथ इनटू जो हमारा रेट दिया हुआ था 46.50 है क्या, हाँ 46.5 है। तो हम इसको कर देते हैं 1.20 इंटू 46.5। तो अगर इसको आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा, एक मिनट, 20 इंटू 46.5, तो आपका आ जाएगा, कितना कॉस्ट आएगा इसका, 52,080 रुपीज इसका कॉस्ट आएगा। मतलब ये जो बना रहा हूँ ना, इसका कॉस्ट आएगा, बस ये वाला छोटा वाला नहीं, ये वाला, ये कॉस्ट आ गया 5280 रुपीज। अब उसने क्या बोला कि ग्रास, उसने एक और चीज बोला था क्वेश्चन में कि लेइंग द ग्रास, तो ग्रास हम लोग ने इस एरिया में लगाया, वो कितने रुपए के हिसाब से लगाया, 3 रुपये 75 पैसे का। तो हम लोगों का इसका एरिया कितना था, ये था, ये था। तो इस एरिया को, इसका एरिया क्या निकाल देंगे, इसका कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, ग्रास इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ जी एच इंटू 3.75, क्योंकि ये पर मीटर था। सिंपल मेरा कितना आया था, 5220 मीटर ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5220 मीटर इंटू 3.75। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 5220 3.75, तो आपका आ जाएगा रैस 2140-150। अब देखिए यहाँ पे मेरे को क्या है कि टोटल एक्सपेंस बोला है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए। तो टोटल एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, इसको और इस अमाउंट को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल एक्सपेंस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल एक्सपेंस
52,080 प्लस 21,450। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा अगर देखेंगे, तो अगर प्लस करके देखिए कितना आना जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक मिनट, इसको अगर प्लस किए 52,080, तो आपका आ गया 73,530। 73,530 मेरा खर्चा होगा इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करने में, इसको पूरा इस को हमारे रेक्टेंगल को और पाथ को बनाने में और ग्रास को लगाने में टोटल मेरा सारा खर्चा कितना आएगा 73,500। टोटल खर्चा कितना आएगा 73,530 आएगा। ठीक है, तो हम लोग ने इसमें क्या किया पहले मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन में बता देता हूँ। पहले क्या किया हम लोग ने, इस बड़े वाले एरिया का वो निकाला, एरिया निकाला, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला। फिर हम लोग ने छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला। ठीक है, इन दोनों से इसको मैंने ये बड़े वाले ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल का छोटे वाले रेक्टेंगल को हम लोग माइनस करते हैं, तो ये हमारा पाथ का एरिया निकल गया। फिर हम लोग ने जो पाथ का एरिया निकाला, तो पाथ का एरिया मैंने प्रति मीटर के हिसाब से इतना रुपये लगा, तो हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का ये आ गया। ठीक है, 52,080। और फिर हमने लेइंग द ग्रास का 21,450 और दोनों को बाद में ऐड कर दिया, तो ये जो हो गया ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया। इस मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब हम लोग एक मॉडर्न करेंगे, मॉडर्न मेथड करेंगे। एक मिनट में इसको एक और स्लाइड ले आता हूँ ताकि मॉडर्न मेथड्स में आपको तो ये आपको मॉडर्न फॉर्मूला, मॉडर्न मेथड हुआ, मॉडर्न मेथड हुआ। ठीक है, तो मॉडर्न मेथड में क्या कहते हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यही था ना डायग्राम आपका, डायग्राम हम देख लेते हैं। डायग्राम क्या है वो देख रहे हैं, 95 72, 95 95 72। ठीक है, ये 3.5 था। ठीक है, सारा 3.5 था चारों तरफ, ये 3.5 हुआ करता, 3.5 3.5 3.5। ठीक है, चलिए, तो मॉडर्न मैथ का फॉर्मूला, मॉडर्न मैथ जब भी हम लोग करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग इसमें क्या था, हम लोग ने पहले क्या हमारे ट्रेडिशनल मैथ में क्या किया था, हम लोग ने पहले बड़ा वाला का निकाला था एरिया, दूसरे छोटे वाले का निकाला था, फिर दोनों को माइनस किया था, तब ये वाला आया था ना। हम मॉडर्न मैथ में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पाथ आपका कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस टू ब्रेथ इंटू टू विड्थ। अब ये याद रखिएगा, एक कंसेप्ट है ये, मैंने बहुत अच्छे से ये इस फॉर्मूला को बताया हुआ है कि इनर से ये हमारा आउटर से इनर आ रहा है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे माइनस किया। अगर इनर से आउटर जाता है तो हम लोग प्लस करते हैं एरिया ऑफ पाथ के समय। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ हम लोग ये वाला लेंगे जो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिंपल 95 प्लस 72 माइनस 2। विड्थ हमारा कितना दिया हुआ था 3.5 ये, और बाहर का 3.5। करेक्ट, अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे देखिए 95 प्लस 72 कितना आएगा, 95 प्लस 72 करने पे 167 होता है, 167। तो 95 प्लस 72 करने से आएगा 167, माइनस करेंगे टू 3.5, 3.5 इंटू 2 करोगे तो 7 होगा, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 होगा। तो 160 इंटू 7 हो जाएगा, तो आपका सीधा सीधा 1120 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, कॉस्ट निकालोगे। इसका कॉस्ट निकालना है, पाथ का कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ पाथ क्या था 1120 मीटर, ये जो पाथ का हमारा ये एरिया हमारा जो पाथ का आया था इंटू 46 रुपये 50 पैसे था, तो इसका आया था 52,080 रुपीज। यहाँ पे हम लोग ने निकाला हुआ है, ऑलरेडी निकाला हुआ है। बस एक ही चीज है इस मॉडर्न फॉर्मूले में क्या है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ छोटा रेक्टेंगल को तीनों को कंबाइन करके, ये तीनों का कंबाइन करके उसने क्या किया, एक इस छोटे से फॉर्मूले में निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ पाथ आ गया। और हम लोग ने क्या लेइंग द कॉस्ट निकालना था, लेइंग द ग्रास कॉस्ट निकालना था। तो उसके लिए हम लोग ने क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कॉस्ट सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, कौन सा, छोटे वाले का, EFGH। तो क्या निकला था 90, क्या था हमारा 90, एक मिनट देख लेते हैं, 95 95 प्लस माइनस कितना
95 माइनस 7 इंटू 32, सॉरी 72 माइनस 7 इंटू 3.75। ये 3.75 कहाँ से लिखा मैंने, ये देखिए कॉस्ट लिखा हुआ है ना, 3.75 मीटर, ये हमारा लेइंग द कॉस्ट था। ठीक है, ये लिख लेना है। और जब आप इसको करोगे तो आपका आएगा 21,450 रुपीज। ठीक है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे सीधा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे करके लिखोगे तो भी ठीक है, या मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉस्ट भी निकाल दिया है ना, कॉस्ट को भी जोड़ दिया है। ठीक है, या इसको ये ना लिख करके, इसको आप एक मिनट, इसको आप ये ना लिख करके, हम्म, एक मिनट, एक मिनट में, हम्म, यहाँ पे अगर एरिया ऑफ जो कॉस्ट लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगल और लेइंग कॉस्ट, तो ये आप इस फॉर्मूला ये लिख दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। अब जो है टोटल एक्सपेंस क्या है, टोटल एक्सपेंस मेरा कितना है, तो यहाँ पे 21,450 रुपये लेइंग कॉस्ट का बन गया, और ऊपर मेरा कितना बना था, 5280। तो इन दोनों को अगर मैं करता हूँ तो 73,000 कितना बन रहा था, 73,530 रुपीज लेस 73,530 रुपीज। सो मॉडर्न मेथड में क्या है, ये एरिया ऑफ पाथ डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। आपको ये जो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल छोटा बड़ा, फिर हम लोग पाथ निकालते थे माइनस करके, तो ये करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा है, एरिया एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला लगाना है और फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, तो मैंने इसमें दोनों मेथड आपको करा दिए। ठीक है, ओके। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, अ रेक्टेंगल हॉल 22 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर ब्रॉड है। अ कारपेट had laid inside hall, leaving around the margin 75.75 centimeter from wall. Find the area of carpet of the area. Strip lift uncovered if the width of the carpet is 72 centimeter। मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ज्यादा इसमें भी नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन। मतलब कहता है ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, और ये 22 है, ये 15.5 है, इसके बीच में मेरा एक वो मार्जिन है, ठीक है, जिसका ये 0.75 है। 0.75 इसलिए लिख दिया क्योंकि सेंटीमीटर में, ये लोग मीटर में, ठीक है, तो 0.75 लिख दिया मैंने। 0.75 है, ये 0.75 है, ये 0.75 है, ये 0.75 है। तो अगर मैं इसी को अगर पहले मॉडर्न मेथड से करके दिखाऊं, तो मॉडर्न मेथड में क्या है, मॉडर्न मेथड में डायरेक्ट आप निकाल लोगे। मॉडर्न मेथड में क्या करना होगा, सिंपल, आपका इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पाथ, हो गया। एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस टू ब्रेथ इंटू टू ब्रेथ, सिंपल। तो यहाँ पे लेंथ कितना है 22, ब्रेथ कितना दिया है 15.5, माइनस ब्रेथ कितना दिया है 0.75, 0.75, और ये 2.75। तो अब ये सॉल्व कीजिए, 22 प्लस ये हो गया, कितना हो गया 37.5, माइनस 2 इंटू ये हो गया 1.5, ठीक है, ब्रैकेट 1.5, तो ये आपका हो गया 36 इंटू 1.5। आपका डायरेक्टली इसका एरिया ऑफ पाथ का कितना आ गया, 54 मीटर स्क्वायर, ये आपका 54 मीटर स्क्वायर आ गया, करेक्ट। अब ये है, अब देखिए कि 54 मीटर स्क्वायर आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, निकालना मेरे को क्या था कि विड्थ ऑफ कारपेट, तो विड्थ ऑफ कारपेट के लिए मेरे को ये बड़ा वाला एरिया निकालना पड़ेगा, बड़े वाले का। तो मैं अगर नाम दे देता हूँ, विड्थ ऑफ कारपेट दिया हुआ है ना, क्योंकि मेरे को अगर यहाँ पे ये नहीं पूछा हुआ है, इसमें पाथ के बारे में नहीं, उस क्वेश्चन में क्या था, पाथ के बारे में पूछा था, इसमें पाथ के बारे में नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि ये जो मोटाई जो है विड्थ कारपेट की, ये जो है वॉल में, वो कारपेट स्ट्रिप लिफ्ट अनकवर्ड, अनकवर्ड कितना हो, वो चीज करना है। तो इसके लिए यहाँ कर लिया, ये हमारा पाथ हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका बड़े वाले का, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है ना 22, 15.5, और ये, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी का जो बड़े वाला रेक्टेंगल है उसका निकालना है, ठीक है। बड़े वाले रेक्टेंगल का, बड़े वाले रेक्टेंगल का नहीं निकालेंगे,
छोटे वाले रेक्टेंगल का सॉरी EFGH। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, तो छोटे वाले का लेंथ कितना होगा, ये 0.75 था, ये याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.75, ये ना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है लेंथ कितना होगा 22 माइनस 2.75। तो ये आपका कितना, 1.5 चला ही गया, तो ये आपका कितना 20.5 आ गया, 20.5 मीटर करेक्ट। और ब्रेथ आपका कितना हो गया 15.5 था माइनस 2.75 मीटर, तो ये आपका 15 हो गया, सॉरी 14 हो गया। इसका एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है EFGH। तो आपका कितना निकल गया 20.5 इंटू 14। आप जब इसको करोगे तो आपका निकलेगा 287, कितना निकलेगा 287 मीटर, ठीक है 287 मीटर निकल गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेथ ऑफ द कार्पेट इज 82 मीटर सेंटीमीटर। तो ब्रेथ ऑफ द कार्पेट कैसे निकलेगा, तो ये जो मेरा जो एरिया निकला, ये एरिया मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कहें ब्रेथ ऑफ द कारपेट अनकवर्ड होगा, ब्रेथ ऑफ द कारपेट अनकवर्ड 287 डिवाइड बाय, वो किस में मीटर में है, उसमें है सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 82 को अगर 100 से करेंगे तो ये सिंपल सा आएगा 82 इंटू 100। तो अब यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए, 41 टू जा, और ये 41 7 जा, ये 50, तो ये आपका 350 मीटर आया, 3 मीटर 350 मीटर आया। और अब क्या है, आगे क्या करना है, द फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर मीटर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर निकाल लीजिए, पर मीटर। तो या तो कॉस्ट ऑफ पर मीटर तो हो गया 124 रुपीज दिया हुआ है, 350, तो ये आप क्या करोगे निकालोगे तो आपका आ जाएगा 4040 रुपीज, 4040 रुपीज शायद यही आएगा, एक मिनट कैलकुलेट मैं करके देख लेता हूँ। 4040 रुपीज तो नहीं आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा, एक मिनट, 124 सॉरी 124 इंटू 350, तो 43,400, ये आपका आंसर आएगा। तो हमने मॉडर्न मैथ में क्या किया, सिंपल मॉडर्न मैथ में हमने एरिया पाथ निकाल दिया, और फिर एरिया पाथ निकाल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ पैरामीटर, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, ठीक है। और एक तरीका जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में, तो ट्रेडिशनल इसमें क्या है कि हम लोग ने सिर्फ ये पाथ का एरिया निकालने के लिए हम लोग ने इसको यूज किया, बाकी अदर थिंग हमारा सारा का सारा कौन सा ट्रेडिशनल मेथड का, यहाँ से हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड ही लगा इस केस में, ठीक है। हम लोग एक और चीज कर सकते थे, जैसे एरिया ऑफ पाथ ये निकाला था, तो मैं क्या करता, एरिया ऑफ बड़ा वाला रेक्टेंगल का वो निकाल लेता, बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता था 22 इंटू 15.5, 15.5 को कर देता, तो कितना आता, मतलब आप समझिए कि है वही चीज प्रोसेस, बस एरिया पाथ को इजी बना दिया है निकालने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 341 होता, ये 341 आता। अब मान लीजिए कि मेरा ये वाला एरिया निकला हुआ है, इसका एरिया निकला, तो ये निकल जाता, ये तुरंत ही निकल जाता, तो ये कैसे निकलता 341 माइनस ये पाथ वाला एरिया को हटा दीजिए, अब पाथ वाला एरिया को हटा दीजिए तो ये 287 ही आता, जो कि हम लोगों को जो कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग उस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप दोनों मेथड से ट्राई करके आप देखिए, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया। तो मॉडर्न मैथ में क्या किया गया, मैंने एरिया पाथ निकाला, ठीक है, तो एरिया पाथ मैंने इस फॉर्मूले से निकाला, और फिर मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर बाई चांस अगर इसी को अगर आप बोलते हैं कि सर मेरे को आप उस मेथड से करा के दिखाइए ट्रेडिशनल मेथड को, तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल मेथड भी करा देता हूँ, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, सिंपल सी बात है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया हुआ है देख लीजिए आप, फिर आप ये नहीं, सिंपल ABCD, ये आपका 22 दिया हुआ था, ये 15.5 दिया हुआ था, ये 0.75 दिया हुआ था, ये 0.75 दिया हुआ था। चलिए तो अब देख लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का एरिया निकालता हूँ, क्या हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल 22 इंटू 15.5, ये मेरा 341 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ
रेक्टेंगल छोटे वाले का, ये वाला छोटा वाला जो है ना, ये वाला, ये क्या निकालो, तो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 22 माइनस 2 इंटू 0.75, और ब्रेथ हो जाएगा 22, सॉरी 15 पॉइंट माइनस 2 इंटू 7.75, तो ये आ गया 20.5, ये आ गया 14, सो 20.5 14, तो हाँ इंटू 14, तो ये आपका आ गया 287 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्या है, हम इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ हो गया सिंपल, एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ EFGH। तो ये कितना निकला था, देखिए 341 माइनस 287, तो 341 मीटर स्क्वायर माइनस 287 मीटर स्क्वायर। सिंपल सा एरिया ऑफ पाथ कितना निकले, 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ कारपेट जिसको आप बोलोगे, सॉरी हाँ, जो आपका वो निकलेगा, वृथ, सॉरी वृथ है क्या है, हाँ हाँ, वृथ ऑफ द कारपेट जो है, तो वृथ ऑफ द कारपेट, तो यहाँ पे ये आप लिख दीजिए, विड्थ ऑफ द कारपेट, विड्थ ऑफ द कारपेट दिया हुआ है, तो 0.80 था, ये 82 था, 82 सेंटीमीटर में था, तो ये मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो 0.82 मीटर हो गया। और मेरा टोटल ये किस पे निकल, ये किस पे डालेगा, ये छोटे वाले एरिया पे डालेगा, तो छोटा वाला एरिया का क्या है, मेरा क्या निकला हुआ है, 287 निकला हुआ है एरिया, तो मैं क्या करूँगा, 287 डिवाइड बाई 0.82, तो ये यहाँ पे 100, यहाँ पे ये जीरो डेसिमल हटा करके यहाँ लिख देता हूँ, तो 41 का टेबल पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे 2, ये 7, ये 3, ये हो गया 50, ये आपका 350 आ गया। अब क्या है कि कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कारपेट, कॉस्ट ऑफ कारपेट जो है 350, मेरा ये आया एरिया, लेंथ आया, लेंथ इंटू कर दूंगा, 124 रुपये था, आई थिंक 124 रुपये था, हाँ 124 रुपये लिखा हुआ है ना, 124 रुपये था, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल सा, अगर ये 124 रुपये मल्टीप्लाई करता हूँ, तो रेस 43,400 आंसर आ गया। सो मैंने इसमें दोनों मेथड करा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, और अगर जहाँ समझ नहीं आया वो आप उसमें डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं इस चीज़ को देखूं और आप लोगों को उसको आपका रिवर्ट बैक करूं। अभी तक आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और मोटिवेट हो। ठीक है, और मैं मोटिवेट हूँ, वो मोटिवेट नहीं हो, मैं मोटिवेट हूँ, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मॉडर्न पाथ का मेथड पता चले, और ये जो 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 क्वेश्चन उनको हार्ड लगते हैं वो इजीली वो सॉल्व कर सके। ठीक है, हम्म। अब एक नया क्वेश्चन आया है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द रेक्टेंगल लॉन 75 मीटर और 60 मीटर, मतलब सेम एक रेक्टेंगल है, ये है, चल, तो ये तो इसका मतलब ये 75 है और ये 60 है। ठीक है, ईच रोड 4 मीटर वाइड, ईच रोड 4 मीटर, मतलब ये रोड बना दिया है भैया, इसमें तो ये रोड बना दिया है। ठीक है, इसमें रोड बना दी है। ठीक है, ये रोड बना दिए, चलिए, रोड बना करके क्या किया इसने, तो ये 4 मीटर वाइड है, 4 मीटर वाइड है, तो ये 4 मीटर वाइड है, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ ये, अरे यार, 1 मिनट, हाँ 4 मीटर वाइड है। अब क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, द वन पैरेलल लेंथ एंड अदर पैरेलल ब्रेथ हैज शो द फिगर, फिगर नहीं है, यही फिगर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड। अपना ग्रेवलिंग द रोड मैंने बताना है कि कितना कॉस्ट लगेगा, 14.5 रुपए के हिसाब से, करेक्ट। तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में वेरी सिंपल था, सिंपल क्या है कि पहले तो हम लोग, या तो आपके पास दोनों, इसमें भी दो मेथड है, तो पहले अगर हम लोग देखेंगे मॉडर्न मैथ का, मॉडर्न मेथड का, मॉडर्न मेथड का क्या है, मॉडर्न का फॉर्मूला होता है सिंपल, ए सॉरी, ए एरिया ऑफ, एरिया ऑफ पाथ, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ पाथ, एरिया पाथ, और रोड भी बोल दो तो वो भी चलेगा, एरिया ऑफ पाथ ऑफ पैरेलल लाइंस, एरिया ऑफ पाथ, रनिंग पाथ ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, एरिया पाथ ऑफ पैरेलल साइड्स बोल दो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस ब्रेथ
इंटू ब्रेथ, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करके देखते हैं तो सिंपल सा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ कितना है, आप देखिए सिंपल, तो ये 75 प्लस 60 माइनस 4 इंटू 4। तो यहाँ पे कितना हुआ, आप अगर इसको करेंगे तो आपको कितना आएगा, आप करके देखिए आपको। को अगर आने का होगा तो ये आपका आ जाएगा, एक 75 प्लस 60, 135, 135 माइनस 4, ठीक है, इंटू 4। तो ये आपका 131 होंगे इंटू 4, आप करेंगे तो कितना आएगा, 131 इंटू 4, तो आपका आ गया 524 मीटर स्क्वायर, 524 मीटर स्क्वायर। और फिर आपको अगर ये कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, ग्रेवलिंग क्या है, 524 इंटू 1450 कर लो, तो आपका सीधा सीधा कॉस्ट निकल जाएगा। तो आपकी कितना कॉस्ट आ जाएगा, सिंपल सा है, अगर ये है तो इंटू अगर कर देंगे, जो कि 524 इंटू 14.5, तो आपका आ जाएगा 7598, 7598 रुपीज। तो ये मॉडर्न मैथ्स का फॉर्मूला है, तो इसके थ्रू आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आया, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया। अब मैं इसी को ट्रेडिशनल मेथड से भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में यही क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड क्या कहते हैं, सिंपल सा मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये सॉरी, इसमें एक मिनट, एक मिनट, हाँ, तो इसमें क्या है, सिंपल, यहाँ से ये और ये से ये 4 दिया हुआ है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 है बस, ठीक है। और ये टोटल कितना दिया होता है, ये 75 और 65 दिया होता है, 75 और 60। तो इसमें क्या, इसने क्या किया, तो यहाँ पे लिखता है, इसमें क्या करेगा पहले, लेंथ ऑफ अ पाथ, लेंथ ऑफ अ पाथ, और नहीं सॉरी, एरिया ऑफ द पाथ, एक मिनट, सॉरी, गलत गलत कर दिया मैंने। हम्म पहले हम लोग एरिया निकालेंगे, तो इसमें क्या है, इसका है एरिया ऑफ हॉरिजेंटल, और एरिया ऑफ हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल कौन सा होता है, ये लेटने वाला, तो हॉरिजेंटल, एरिया ऑफ हॉरिजेंटल क्या हुआ, तो इसका लेंथ हो गया कितना, 75, और ब्रेथ हो गया 4। तो एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा, एरिया ऑफ हॉरिजेंटल पाथ का, तो 75 इंटू 4, तो ये आपका कितना आ गया, 75 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे 300 मीटर स्क्वायर आ गया। और वही एरिया ऑफ वर्टिकली, वर्टिकली पाथ, वर्टिकली पाथ मतलब ये वाला, ये कितना है, इसका लेंथ, ये इसका लेंथ कौन सा हो गया, 60 हो गया, ब्रेथ कितना हो गया 4, क्योंकि ये ब्रेथ है ना, हाँ, पाथ ही का निकालना है ना, तो 60 इंटू 4, तो कितना हो गया 240, 240 हो गया, 240 करेक्ट। अब देखिए, हाँ, अब मेरे को ये रिमेनिंग, मेरे को अब ये है, फिर मेरे को ये, हाँ सॉरी, एक मिनट, हाँ, अब मेरे को ये देखो, ये वाला तो निकल गया, ये वाला भी निकल गया, मगर ये बीच वाला नहीं निकला, तो बीच वाला मेरे को एरिया, ये स्क्वायर का है, तो बीच वाले में मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होगा, ए इंटू ए, करेक्ट, ए जिसको हम लोग, और इसको ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर करके लिखते हैं, तो साइड कितना था, 4 इंटू 4 था, तो ये 16 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ, तो इसका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ, एरिया ऑफ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल प्लस, यहाँ पे प्लस का इधर से कर देता हूँ इधर ताकि आपको समझ आए, एरिया ऑफ वर्टिकली माइनस एरिया ऑफ मिडल जो आया था, जिसको हम लोग स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ मिडल, जिसको हम लोग यहाँ पे मिडल में कर दो या स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये और जो आंसर आएगा, तो देखो एरिया ऑफ हॉरिजेंटल कितना आया था, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ हॉरिजेंटल 300 आया था, और एरिया वर्टिकली 240 आया था। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर दूँ, तो एरिया ऑफ हॉरिजेंटल मेरा ये 500 आया, प्लस 240 मेरा वर्टिकली आया, माइनस ये मेरा 16 मीटर स्क्वायर आया, मतलब
जो मिडल वाला, तो इन दोनों को, इन सबको करूंगा तो मेरा आ जाएगा 524 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को सिंपल सा कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट क्या है, मेरा एरिया निकला हुआ है, एरिया और पाथ इंटू कॉस्ट, आई थिंक 124 दिया हुआ है, साढ़े 14 दिया हुआ है, तो 14.50 से मल्टीप्लाई करेंगे 524 को, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो आप आंसर आपको कितना पता ही होगा कितना आने वाला है। अगर देखा जाए तो 524 इंटू 14.5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7,598 रुपीज। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ट्रेडिशनल मेथड भी समझ आएगा और मॉडर्न मैथ भी समझ आएगा। तो मॉडर्न मैथ में एक ही बारे में पूरा हो जाएगा, ट्रेडिशनल मैथ को छोटे छोटे भागों में किए जाए। ठीक है, आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन है कि नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क इज रेशियो, रेशियो लिखा है, ये स्पेलिंग गलत है, रेशियो लिखा है 5:2, मतलब ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 5:2, 5x मतलब रेशियो में दिया तो 5x 2x। ठीक है, 2.5 मीटर वाइड द पाथ ऑफ रनिंग अराउंड ऑफ द आउटसाइड, मतलब अब इसमें क्या बोला, अभी तक तो हम लोग इनसाइड का पढ़े थे, अब ये हमारा आउटसाइड, पाथ कितना निकाला है, आउटसाइड निकाला है। तो ये है हमारा कितना, 2.5 है, चारों साइड 2.5 है, चारों साइड 2.5 है, चारों साइड 2.5। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग डायरेक्टली ट्रेडिशनल मेथड करेंगे। क्यों डायरेक्टली ट्रेडिशनल मेथड करेंगे, इसमें भी लगेगा मॉडर्न मैथ का, इसमें जो मॉडर्न मैथ का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये देखिए, ये हमारा इनसाइड भाग दिया था तो हम लोग आउटसाइड भाग में आ रहे हैं। इसमें अगर मॉडर्न मैथ्स का अगर का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस टू विड्थ करके लगाते हैं। ठीक है, मगर इसमें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, जब वैल्यू डिटरमाइन दिया जाता तो मैं डायरेक्टली इस मॉडर्न मैथ को फॉर्मूला को यूज करता और निकाल देता। ठीक है बात। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड करते हैं, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी दे दिया। और यहाँ पे दे देता हूँ ई एफ जी एच, दे दिया मैंने। अब देखिए, चलिए मैं अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं, क्या निकालना है, पहले हम छोटे वाले एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, ए बी सी डी का तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, लेंथ मेरा जो दिया है, लेंथ है 5x प्लस ये 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, तो 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, तो कितना हो गया, 5, 10 हो गया ना, ये 2.5 और ये 2.5, 5 हो गया। ब्रेथ मेरा कितना हो गया, 2x प्लस सेम 5, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 5x प्लस 5, 2x प्लस 5, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनर वाले भाग का, जिसका हम लोगों को दिया हुआ था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है मेरे को, हम लोगों को क्या निकालना है, क्या है, पाथ निकालना है, पाथ का जो आंसर आएगा उसको फिर 300 मीटर से मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, तो इसका क्या दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल का 5 दिया हुआ है, 5x इंटू 2x, ये हुआ 10x। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ यह शायद हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, एरिया ऑफ द अराउंड द पार्क द एरिया ऑफ 305 मीटर पर स्क्वायर, मतलब एरिया दिया हुआ है हम लोग को पार्क का। ठीक है, एरिया ऑफ पार्क दिया हुआ है, कितना वो दिया हुआ है, 305 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और मैंने क्या किया, पहले इसका एरिया निकाला हुआ है और इसका एरिया निकाला हुआ है, तो मेरे को निकालना है अभी कि डायमेंशन कितना है, डायमेंशन मतलब कि एक्चुअल में लेंथ कितना है और एक्चुअल में ब्रेथ कितना है। ठीक है, ये निकाले डायमेंशन। तो अब देखिए, सिंपल सा है, मेरा ये हो गया सॉल्यूशन 1 और इसको सॉल्यूशन 2 बोल देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ पाथ सॉल्यूशन 1 माइनस सॉल्यूशन 2। ठीक है, तो देखिए, तो सॉल्यूशन माइनस हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग क्या है, माइनस हम लोग ने इसलिए करना है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भाग को ऊपर वाले भाग को हम लोग एक्स्ट्रा डाले हैं, इसलिए हम लोग उसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सॉल्यूशन 1 क्या था हमारा, सॉल्यूशन 1 था 5x प्लस 5, 2x प्लस 5।
चलिए, तो 5x+5, 2x+5 माइनस सॉल्यूशन टू हमारा क्या था? सॉल्यूशन टू था 10x²। 10x², क्या है? 10x²। 10x², ठीक है। अब देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ 2x और 5x, तो यहाँ पे हुआ 10x² प्लस ये हुआ 10x, ये हुआ प्लस 25x प्लस 25 माइनस 10x²। और इस साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में 305 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 25 पॉजिटिव में है, वहां जाकर के माइनस हो जाएगा। 305 माइनस 25 इक्वल टू 10+25 35x। तो ये 305 में से 25 घटा देंगे तो हमारा 280 आ जाएगा। यहाँ पे 35x क्या कर रहे हैं? 35x यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये लिख देंगे 280/35। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 8। कैसे 8 आ जाएगा? देखिए, 7 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना? 7 का टेबल पढ़ने से 40, देन ये 8 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 8। इसका मतलब लेंथ कितना है? लेंथ हमारे यहाँ पे दिया था ना, लेंथ हमारा कितना था? 5x और ब्रेथ कितना था? 2x। तो लेंथ हमारा 5 × 8 इक्वल टू 40 मीटर, और ब्रेथ हमारा कितना हुआ? 4। 4 नहीं था, 4 था कि क्या था? 2 था। 2 था, तो 2 × 8 16 मीटर। ये आपका लेंथ आ जाएगा 40 मीटर और ब्रेथ आ जाएगा 16 मीटर। तो इस वे से इस क्वेश्चन को करना है। पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला मैंने, ये बड़े वाले का, फिर छोटे वाले का, फिर पाथ का मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ था। पाथ मेरा ऑलरेडी दिया हुआ था, डायमेंशन निकालना था। तो पाथ का फॉर्मूला लगा करके सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 करके सिंपल सा वैल्यू पुट किया। सॉल्यूशन 1 माइनस सॉल्यूशन 2 वैल्यू पुट किया और सीधा सिंप्लीफाई किया, तो मेरा सिंपल सा आंसर आ गया। लेंथ मेरा आ गया 4 मीटर और ब्रेथ आ गया मेरा 16। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आई थिंक स्क्वायर से लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग अ स्क्वायर फील्ड। मतलब अब यहाँ पे क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। स्क्वायर फील्ड है जो कि 13.5 रुपए स्क्वायर पर स्क्वायर है। 54 मतलब 13.5 रुपए प्रति स्क्वायर है, और उसने स्पेंड किए हैं 5400। तब वो बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट निकालने के लिए 28 मीटर जो फिनिशिंग करने के लिए कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा एरिया। पहले यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पे एक, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ से पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके। पहले क्या निकालूंगा? पहले मैंने साइड निकालूंगा, या इसको अगर ये सिंपल सा है, एरिया ऑफ स्क्वायर बोलो, स्क्वायर ऑफ फील्ड। तो क्या होगा? ए स्क्वायर होते हैं, तो हम लोग के पास तो ए तो आया है, साइड नहीं है, तो हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग को एक प्रति स्क्वायर दिया हुआ है। तो मेरा इसने बोला कि 13.5 मीटर है, सॉरी, कहता है कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? 1 मीटर अगर वो करता है, 1 मीटर करेगा, 1 मीटर स्क्वायर करता है, तो इसको तो 13.5 रुपये लगता है, ठीक है। तो अगर वो 5400 रुपीज का करेगा तो कितना रुपये लगेगा? तो सिंपल सा इसको डिवाइड कर देता है। तो डिवाइड करने पे अगर देखेंगे तो कितना आएगा? उसका एरिया निकल जाएगा। 1 मिनट। तो अगर मैं 5400 को अगर डिवाइड कर देता हूँ 13.50, सॉरी 5400 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 13.50 से, तो आ जाता है 400। 400 आ जाता है, 400 आ जाता है, ठीक है, करेक्ट। अगर मेरे को 1 मीटर का अगर निकालना है तो मेरे को 400 रुपये लगा है, ठीक है। अब मेरे को क्या है? सिंपल सा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर। तो मेरे को एक साइड, तो यहाँ अगर ये एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा निकल गया 400, तो ए का मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर का मतलब 400 हुआ। तो ए मेरा क्या हो गया? √400। ए इक्वल टू 400, तो ए मेरा आ गया 20। ए कितना आ गया? मतलब साइड मेरा कितना आ गया? 20, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रेश करके, 1 मिनट में इसको फ्रेश करके ही आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1 मिनट, ओके। ये मैं इसको पूरा हटा देता हूँ ताकि हम्म, हम्म,
ओके, मैंने हटा दिया है वैसे। ओके, मैंने क्या किया है, पहले सिंपल सा है कि कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग स्क्वायर फील्ड इक्वल टू पर स्क्वायर इक्वल टू 13, पर स्क्वायर इज 1350 रुपीज। ठीक है, मेरे को 5400 रुपीज का करना है, तो पर स्क्वायर का निकालना है, तो पर स्क्वायर का निकालने के लिए मेरे को 1500, 5400 को मैं 13.5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा पर स्क्वायर निकल जाएगा, जो 400 मीटर स्क्वायर निकला है। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर नहीं निकला है यहाँ पे, 400 निकला है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ये है, सिंपल सा है, ये है। ठीक है ना, इसका बोला कि इसको पूरा करने में उसको 5400 रुपये लगा, और प्रति मैंने पर फीट पर मीटर का उसने क्या 13,500 रुपये लिया, तो उसने बोला कि अगर ये 1400 रुपये, तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया तो 400 होगा, तो 400 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इससे हम लोग साइड निकल जाएगा, तो रूट 400 हुआ, तो साइड कितना हुआ यहाँ पे 20, तो ए कितना निकल गया हमारा 20 निकल गया, 20 मीटर निकल गया। ठीक है, 20 मीटर निकल गया। अब यही है, इसके बाद अगर हम लोगों को, अगर मान लो कि इसका मेरे को पूरा फील्ड का वो निकालना है, तो मेरे को पैरामीटर निकालना पड़ेगा, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ फील्ड, तो क्या है फॉर्मूला 4a। ठीक है, तो 4a का यहाँ पे अभी जस्ट हम लोग, ए का मतलब साइड होता है, तो ए का वैल्यू हमने 20 निकाला, तो ये 80 हो गया, 80 मीटर हो गया। ठीक है, और अब कहता है कि कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग फील्ड का है 28 रुपये 50 पैसा, कॉस्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग फील्ड इक्वल टू पैरामीटर जो आया था आपका इंटू कॉस्ट जो है पर मीटर का, वो कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका 80 इंटू 124, तो आपका कितना आ जाएगा, अगर 124 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर 124 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 124 इंटू 80, तो आपका आ जाएगा 9000 रेस 9920, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किया हमने क्या था, इसमें मैंने क्या किया कि पहले ये दिया हुआ था 3.5 रुपये 13.5 रुपये पर स्क्वायर, था मतलब इसको इसको ये इस प्लॉट को करवाने में, खोदने में 5400 रुपये लगा, 5400 रुपीज लगा, और अगर वो प्रति मीटर के हिसाब से चलता है तो 13.5 रुपये। तो ये बोला कि इसका एरिया कितना है इस पूरे का, तो मैंने क्या किया 5400 को जितना प्रति मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो मेरा एरिया निकल गया 400। 400 से मैंने साइड निकाला, साइड निकालने के बाद मैंने क्या किया, पैरामीटर निकाला, क्योंकि पैरामीटर मेरे को फील्ड के पूरा चारों साइड कितना कवर कर रहा है वो बताना था, तो 4 इंटू साइड मेरा 20 आया था, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 80, और 80 से मैंने कॉस्ट जो फिनिशिंग का था, तो 80 इंटू 124 किया, तो है 99,200, सॉरी 9,920 आंसर आया। ठीक है, सो ये 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, इफ यू, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुंचे और इससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है,